Hey guys, welcome back to our channel JK Math Masti. So I am Jitendra Kumar Surya. Today I will discuss Andhra Pradesh static GK. So this video is the 12th video in the series. तो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है स्टैटिक जीके के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता होगा आंध्र प्रदेश एक साउथ इंडियन स्टेट हो जाता है, ठीक है। साउथ इंडियन स्टेट हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, जो कि आंध्र प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जरूर ही पूछा जाता है 1-2 नंबर से स्टैटिक जीके तो हमेशा ना कोई एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश आपको पता होगा कि साउथ इंडियन एक राज्य है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न राज्य है, जो कि कोस्ट लाइन से भी लगता है राज्य, ठीक है। आपको पता होगा कोस्ट लाइन से टोटली 9 राज्य लगते हैं। कोस्ट लाइन में क्या, समुद्र के किनारे जो है उसे बोला जाता है कोस्ट लाइन। और टोटली 4 यूटी लगता है और आपका 9 क्या लगता है, 9 राज्य लगता है, ठीक है। जैसे मैं आंध्र प्रदेश आपका तमिलनाडु हो गया, आपका यहाँ पे उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, ये सब गोवा भी हो गया। तो ये सब राज्य लगता है कहाँ, तो कोस्ट लाइन के सटा हुआ है, ठीक है, सटा हुआ कोस्ट लाइन के, ठीक है। तो बात कर रहे तो आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में बात करें तो बालाजी टेम्पल यहीं पर है, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पे विशाखापट्टनम का आप नाम सुने ही होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और बात करें कि इसमें और बात क्या करेंगे, इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आप बन जाएगा इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखें आप। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। बात करें तो यहाँ पे सतीश रेड्डी, आपको पता होगा सतीश धवन जो आपका स्पेस सेंटर है, जो कि यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर है, जहाँ की तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो कि सिचुएटेड है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा में, ठीक है। हरिकोटा जो कि कहाँ पर था आपको पता होगा, सतीश धवन सेंटर स्पेस, SDS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, रॉकेट लॉन्च सेंटर ऑपरेशन बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ लोकेटेड बाय श्रीहरिकोटा इन द आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही, और मैं आपको तो बात करें कि इससे पहले हम लोग कौन कौन से राज्य के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कर्नाटका के बारे में, केरला के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, और उड़ीसा के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, रांची के बारे में, बिहार के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, और भोपाल के भी बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। और बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के भी बारे में बात कर चुके हैं हम पहले ही, ठीक है। वो सब आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो आप जाकर देख सकते हैं ईजिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बात करें तो आप चलिए यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आपको राउंड में यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं राउंड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश कौन कौन से राज्य सीमा लगता है, तेलंगाना लगता है, और बात किया जाए कि और कर्नाटका लगता है, और क्या, तमिलनाडु लगता है, ठीक है, तमिलनाडु लगता है। तो बात करें कि आंध्र प्रदेश को बनाया गया तेलंगाना से अलग करके 2014 में बनाया गया। कब बनाया गया, 2014 में बनाया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके, ठीक है, आंध्र प्रदेश को अलग करके बना दिया गया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, कुछ आगे चलते हैं हम लोग। और बात करें कि मैं आपको बताया कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी द्वारा टेम्पल यहाँ पर है तिरुमाला में, ठीक है, द्वारका, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी द्वारका, ठीक है, तिरुमला टेम्पल जो कि तिरुमला में, ठीक है, टेम्पल है, ठीक है। फिर बात की जाए कि यहाँ पर बात किया जाए कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो लोकेशन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लोकेशन जो रेड कलर पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से राउंड में, तो ये आंध्र प्रदेश का क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश का ये सिचुएशन हो जाता है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और फिर बात किया यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, ठीक है, टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट है। फिर बात किया जाए कि आंध्र प्रदेश का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। टोटली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 26 है, तो कन्नौल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बात किया जाए तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, सरोवर डिस्ट्रिक्ट है, श्रीबलाई डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे हम बात किया जाए तो गुंटूर भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, और मलयालम डिस्ट्रिक्ट भी है, और विशाखापट्टनम भी है, ठीक है, विशाखापट्टनम, विजयपुरम भी है। विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा राज्य एरिया का अनुसार हो जाता है, ठीक है। तो टोटली बात करेंगे जितना भी स्टैटिक बन सकता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो पसंद तो लाइक शेयर, एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब
कर दीजिए, भागना नहीं है। कंटेंट में क्या क्या बात करें हम, तो फॉर्मेशन डे बात करेंगे, और कैपिटल नोन एज, गवर्नर, सीएम, चीफ जस्टिस, एरिया, बॉर्डर, पॉपुलेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से कौन है यहाँ पे, स्टेट डिफरेंस, डांस, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से है। और बात किया जाए तो नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन है, बर्ड सेंचुरी, ये सब जितना भी यहाँ पे मैंने नोट किया है सब बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जीआई टैग भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, मेरा गारंटी है। अगर क्वेश्चन छूट गया तो नहीं छूटेगा, कैसे छूट जाएगा भाई, मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ, तो कैसे छूटेगा, नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। तो चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट। अगर अपना सेशन समाप्त होने के पश्चात मैं आपसे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको 2 एमसीक्यू क्वेश्चन भी दूंगा, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश का शेयर कितने राज्यों से लगता है, ठीक है। बॉर्डर कितने राज्यों से लगता है, तो कौन कौन से राज्य से लगता है, ठीक है। तो 5 राज्यों से लगता है, उड़ीसा से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, तेलंगाना से लगता है, कर्नाटका से लगता है, तमिलनाडु से लगता है, और अरेबियन सी से तो ये लगता ही है, ठीक है। पूछा जाता है कि एग्जाम में कि और जो आंध्र प्रदेश है वो अरेबियन सी से लगता है कि नहीं, हिंद महासागर से लगता है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। हिस्ट्री की बात किया जाए तो इन 1956 आंध्र प्रदेश स्टेट वाज क्रिएटेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द मद्रास, मीन्स ये पार्ट ऑफ द मद्रास का था, पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडियन फॉर्मेट ऑफ ए लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956 आंध्र प्रदेश वाज द मर्ज्ड विद द तेलुगु स्पीकिंग, मीन तेलुगु स्पीकिंग, यहाँ पे तेलुगु बोला जाता था पहले जब यहाँ पे मद्रास बना था, ठीक है। एरिया ऑफ द हैदराबाद स्टेट ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, ठीक है। मीन्स जो हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद राजधानी कहाँ पे पड़ता है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी पड़ता है, ठीक है। जो तेलंगाना से अलग करके आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, ठीक है। और फिर बात किया जाए टू द फॉर्म ऑफ द स्टेट आंध्र प्रदेश, द स्टेट वाज देन रिकोगनाइज्ड इन द जून, मीन्स रिकोगनाइज किया गया कब, 2014 में, फॉर्म सेपरेट तेलंगाना, मीन्स आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में क्या तेलंगाना को बना दिया गया। आंध्र प्रदेश था पहले अकेला था, ठीक है, इससे ही अलग करके तेलंगाना को बनाया गया है, 2014 में अलग करके बना के दिया गया क्या, तेलंगाना, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री हो जाता है। चलिए तो ब्रीफ में डिस्कस कर लेते, ब्रीफ में इसका हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते, उसके बाद तो पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। कैपिटल बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कैपिटल अमरावती हो जाती है, ठीक है। इसको कब बनाया गया, एक स्पेशल राज्य, तो 1 नवंबर 1956 में बनाया गया। इसका टोटल एरिया बात करें तो 162,975 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। एरिया का अनुसार रैंक बोला जाए तो 7th रैंक हो जाता है। और फिर बात किया जाता है जनसंख्या, यहाँ पर पॉपुलेशन, तो 49386,799 यहाँ का जनसंख्या हो जाता है, ठीक है। और फिर बात किया जाए कि यहाँ पे 10th रैंक हो जाता है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज बोला जाए तो सबसे बड़ा राज्य यूपी हो जाता है, और एरिया वाइज बोला जाए तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाता है, और सबसे छोटा कहा जाए तो सिक्किम एरिया अनुसार, और सबसे छोटा कहा जाए पॉपुलेशन अनुसार तो गोवा हो जाता है, ठीक है। डेंसिटी अनुसार 380 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। लिटरेसी रेट बात की जाए तो 67.41 यहाँ का लिटरेसी रेट हो जाए। लिटरेसी रेट अनुसार बात की सबसे बड़ा राज्य कौन सा, लिटरेसी अनुसार तो केरला हो जाता है। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है, तो बिहार में। तो सेक्स रेशियो 993 और 1000 पुरुष और 993 फीमेल यहाँ पर, ठीक है। विधानसभा सीट बढ़ जाता है, लोकसभा सीट यहाँ पर कितने हैं तो 175, ठीक है। विधानसभा सीट यहाँ पर कितने हैं तो, ठीक है, 175 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और लोकसभा सीट तो 25 है। पूछा जाता है लोअर सीट या अपर सीट या विधानसभा सीट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप याद रखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। लिसन मी केयरफुली एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या डाउट है आपको, ठीक है। तो अपर हाउस सीट कितना है तो 11, ठीक है। नंबर 26 है। और हाई कोर्ट यहाँ पे तो हाईकोर्ट यहाँ पर तो नीलम पाड़ू यहाँ का स्थान पड़ता है। और बात किया जाए तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता है, मैंने आपको कहा था अमरावती में ही पड़ता है इसका डिस्ट्रिक्ट, है मद्रास बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु बोला जाता है, ठीक है। तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज आपको याद रखना। टेम्पल यहाँ पे कौन कौन है तो लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल, यहाँ पे तिरुमाला मैंने आपको बताया यहाँ पर है, ठीक है। झील यहाँ पे तो कोलेरू लेक यहाँ पर है, तो पुलिकट लेक भी यहाँ पर है, ठीक है। रिवर यहाँ पे तो, ठीक है, गौतमी
गोदावरी और गोदावरी, गोदावरी एयर गोदावरी यहाँ पर एयर रिवर है, ठीक है। डैम बात किया तो सस्तलामा डैम जो कि कृष्णा रिवर पर है, ठीक है। सोमालिया सी है सोमासिला डैम जो कि पेन्ना रिवर पर, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो स्टेडियम कौन कहता है, इंदिरा गांधी स्टेडियम और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। और यहाँ पे त्यौहार बात करें तो उगड़ी यहाँ पे त्यौहार मनाता है, दो डेक्कन फेस्टिवल ऑफ द ब्रेंग यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। फिर बात किया जाए फोक डांस, यहाँ पे कौन करता है, कुचिपुड़म। कुचिपुड़म आपको याद ही रखना है, ये तो ये आपको याद रखना है 100%, क्योंकि कुचिपुड़म डांस पूछा जाता है, ठीक है। कुचिपुड़म और कोलटम, कुचिपुड़म कोलटम, ठीक है। बंदरगाह पे तो विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँ पर, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है। फिर नेशनल पार्क पे जाए तो पप्पी कोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर, ठीक है। पप्पी कोंडा आपको याद रखना, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट पूछा जाए तो सिम्हादारी सुपर थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर, ठीक है। फिर बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा मीन्स पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो है पे कोवाडा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर, ठीक है। और फिर बताते हैं सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा कहाँ है, केरला में, ठीक है। केरला में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है रिसेंटली, ठीक है। कुरनूल उत्तरा मेगा सोलर पावर प्लांट में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कुलिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ को है, कुलिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कुलिंगा टोटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले जाते हैं इंडिया के अंदर, 43 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया के अंदर टोटली है, ठीक है। चलिए तो बेसिक नॉलेज में जान लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया लोकसभा सीट यहाँ पर कितने हैं, राज्यसभा सीट विधानसभा सीट 175, लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा सीट 11, ठीक है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी सबसे बड़ा सिटी कौन सा हो जाता है आंध्र प्रदेश में, तो विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 682 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 26 मैंने आपको बता ही दिया। और एरिया वाइज रैंक मैंने आपको बता ही दिया 7th है, ठीक है। टोटल एरिया वाइज रैंक। और बात है टोटल पॉपुलेशन वाइज रैंक तो 10th है। यहाँ पर मैं आपको इंक्लूड कर दिया हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज तो राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन वाइज तो उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया, सबसे छोटा है यहाँ पे लिस्ट में आप 100 देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर बात किया जाए कि आंध्र प्रदेश जो कि कौन से बॉर्डर लगता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ऊपर हो जाता है, साउथ इधर हो जाता है, और लेफ्ट ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। और कोस्ट लाइन पूछा जाता है, ठीक है। कोस्ट लाइन जो कि आंध्र प्रदेश है, वो जो कोस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का तमिलनाडु को वो बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना, ठीक है। कौन कौन से राज्य लगते हैं बीच सीमा से, तो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है तेलंगाना, नॉर्थ में छत्तीसगढ़ पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट में उड़ीसा पड़ता है, वेस्ट में कर्नाटका पड़ता है, और साउथ में तमिलनाडु पड़ता है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ठीक है। 5 राज्य टोटली लगता है, तो आपको यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 1 राज्य 2 राज्य उड़ीसा लगता है, और 3 राज्य महाराष्ट्र लगता है, और हमें 4 राज्य यहाँ पे कर्नाटका लगता है, और बात करें तो तमिलनाडु 5 राज्य यहाँ पे लगता है, आपको याद रखना, ठीक है। आप देख रहे हैं उड़ीसा यहाँ पे छोटा सा लगता है, छोटू सा उड़ीसा लगता है, तो ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इन द तमिलनाडु में। प्रेजेंट में यहाँ पे सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो प्रेजेंट में बात किया जाए तो चीफ मिनिस्टर यहाँ के वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ठीक है। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी, ठीक है। वाई.एस. का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, आपको बताना, ठीक है। मुझे पता है बट आपको सर्च करके बताना है गूगल से या कहीं से, ठीक है। गवर्नर यहाँ पे कौन हो जाते हैं, तो गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन जी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे करते हो प्रशांत कुमार मिश्रा जी, जो कि 13 अक्टूबर 2021 में अपने पद पर निष्कासित हुए, ठीक है, बैठे, ठीक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं गवर्नर के बारे में। तो फर्स्ट गवर्नर यहाँ के कौन हो जाता है प्रेजेंट में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन जी है, और फर्स्ट चंदूलाल, ठीक है, चंदूलाल मधुवल त्रिवेदी जी है, ठीक है। फिर प्रेजेंट सीएम यहाँ के कौन है, तो वाई.एस. जगन रेड्डी जी। आपको कमेंट से बताना वाई.एस. का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट सीएम यहाँ के तो नीलम संजीव रेड्डी। आपका इमेज में आपको दिखा रहा होगा। मैं आपको इमेज क्यों दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा। इमेज से आप कोई भी पढ़ते इमेज के थ्रू कोई भी आप लेसन देखते हैं तो आपको पूरा माइंड में जाके शार्प माइंडेड की तरह आपके पूरा माइंड में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। माइंड पूरा हमेशा की तरह बस जाता है, ठीक है। कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी फॉरगेट आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द करेंटली लोकेटेड इन द नालापड़ू जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। टोटल बात किया जाए तो और इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट बात किया तो टोटल हाई कोर्ट कितना है इंडिया के अंदर, टोटल हाई कोर्ट 25 है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक ही है दिल्ली के अंदर, ठीक है, जो दिल्ली में पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो कि यहाँ पर जो दिल्ली के जो जज पढ़ते हैं उनका क्या नाम है, ठीक है। तो एन.वी. रमन्ना जी जो कि 2021 में अपने पद पर
बेड है, ठीक है। चलिए कुछ बात करें अबाउट के बारे में। अबाउट मीन्स का जो कि अब प्रेजेंट में क्या है, तो फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर 1956 में राज्य का दर्जा दिया गया कब, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। कैपिटल अमरावती किस नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फूड बाउल ऑफ द साउथ मीन्स, फूड बाउल ऑफ द साउथ मीन्स उबला हुआ, नहीं बोला जाता उबला हुआ, बाउल मीन्स उबला हुआ मीन्स फूड उबला हुआ के नाम से जाना जाता है, साउथ के नाम से, ठीक है। चलिए बात करें चीफ जस्टिस, मैंने आपको बता ही दिया चीफ जस्टिस प्रेजेंट में कौन है, तो प्रशांत कुमार मिश्रा जी है। और फर्स्ट कौन है, तो जस्टिस कोक्का जी, ठीक है, कोक्का सुब्बा राव जी, ठीक है। चलिए बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया आपको पता है, फॉरेस्ट एरिया सबसे बड़ा राज्य, फॉरेस्ट एरिया वाला राज्य पड़ जाता है आपको मध्य प्रदेश पड़ जाता है, एमपी पड़ जाता है, ठीक है। एमपी पड़ जाती है जी। एमपी की राजधानी बात की जाए तो भोपाल पड़ जाता है, ठीक है। और फिर बात की यहाँ का टोटल एरिया कितना है, तो 37,258 स्क्वायर मील्स यहाँ का टोटल क्या है, टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और बात की जाए कि यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार तो 22.56 यहाँ का ग्राफिकल इंडिकेशन के अनुसार हो जाता है क्या, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप मैं इमेज में देख रहा हूँ कहाँ पे यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बॉर्डर लाइन में आपको बता दिया कौन कौन से बॉर्डर लाइन लगता है यहाँ पर। साउथ में आपको पता ही होगा कि साउथ में तमिलनाडु और कर्नाटका में। मैं आपको 2-3 बार क्यों बताता हूँ, 2-3 बार आपको मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपका दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा की तरह आपका पूरा माइंड में जाकर बैठ जाएगा, ठीक है, माइंड में पूरा बैठ जाएगा। तो आपको मैं 1-2 बार बता देता हूँ, ठीक है। रिपीट करना बड़ी बात है क्योंकि मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ठीक है। बे ऑफ बंगाल भी लगता है, ठीक है। और फॉरेस्ट एरिया आपको पता है 37,258 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है। कोस्ट लाइन कितना लगता है, तो 970, ठीक है, 970, कितना 970 किलोमीटर लगता है कोस्ट लाइन। बात की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन कौन राज्य से लगता है, तो गुजरात से लगता है। क्या पर लगता है जी, जो गुजरात से लगता है, जो कि गांधीनगर इसकी राजधानी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो अपना नेक्स्ट कुछ आने वाला नहीं, बट अभी एक और मेरा चैनल जेसिका ब्लॉग जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, आप जाके वहाँ पर वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ और ब्लॉगिंग भी वहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ आगे। तो पॉपुलेशन अनुसार मैंने बता ही दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो कि लैंग्वेज क्या है, तो तेलुगु यहाँ पे लैंग्वेज बोला जाता है, इंग्लिश भी बोली जाती है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है, ठीक है। मस्कीटो बाइट में मस्कीटो काट रहा है मुझे, ठीक है। आइडेंटिफाई सिंबल क्या क्या यहाँ पे हो जाता है, स्टेट एनिमल यहाँ पे ब्लैक बक हो जाता है। और बर्ड यहाँ पे कौन कौन सा, तो रोज रिंग्ड पैराकिट हो जाती है। और फिर यहाँ पे ट्री कौन सा हो जाता है, तो ट्री यहाँ पे नीम आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, ठीक है, जो कि तीखा लगता है, ठीक है। और फ्लावर यहाँ पे स्टेट फ्लावर क्या हो जाता है, जस्मीन हो जाती है, ठीक है। और स्टेट फ्रूट क्या हो जाता है, मैंगो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बारहसिंगा देख पा रहे हैं और यहाँ पे पैरट देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करें, जस्मीन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए बात कर डिफरेंस डांस फॉर, यहाँ पे कौन कौन से डांस परफॉर्म किया जाता है। डांस तो हमेशा पूछा ही जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में, इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम है तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे, डिफरेंस डांस फॉर्म यहाँ पे कौन कौन से हो जाता है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आपको याद रखना है, बिलसिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, बुरकठा नाट्यम, ठीक है, बुरा कठा नाट्यम, बीरनाट्यम और बुट्टा बात करें तो बुट्टा बोमालू, ठीक है, ओ सॉरी, और थुलू कोम्बला, ठीक है, पंजाबी। और बात करें तो थेबी चुल्लू भी यहाँ पर डांस। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कुचिपुड़ी आपको, जो कि यहाँ पे एक नृत्यांगना, एक लेडीज यहाँ पे क्या डांस परफॉर्म करे, ठीक है। चलिए पोर्ट बात करें तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि यहाँ पर है, जो कि विशाखापट्टनम में ही है पोर्ट है, ठीक है। कृष्णापट्टनम पोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। और भारत के यूनेस्को में कौन कौन से नाम आ जाते हैं कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो कौन कौन से यूनेस्को आपको पता होगा कि यूनेस्को हेरिटेज साइट जो कि विश्व का धरोहर इसके हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से, अमरावती जो कि कुन्नूल यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक है। गादीकोट्टा लेखी हेरिटेज और पल्ली गोमे इमेज में, ठीक है। कोंडा रेड्डी फोर्ट जो कि नियर बाय कुर्नूल के अंदर, ठीक है। और फिर बात है तो गुड्डी फोर्ट नियर बाय अनंतपुरम में, ठीक है, अनंतपुर, ठीक है।
बोरा केव्स जो कि नियर अबाउट वैली में, ठीक है। चिंतला वेंकटरमा स्वामी टेम्पल जो कि आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये नियर अबाउट अंतपुरम में है, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में इतना सब सारा आता है, तो आपको याद रखना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सबसे यहाँ पे ज़्यादा कौन से पाया जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मोस्टली यहाँ पर पाया जाता है, जो कि यहाँ पे चिल्ली का उत्पादन है, ठीक है। रेड चिल्ली सबसे ज़्यादा यहाँ पर, जो कि ऑल यूनेस्को बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चिल्ली का उत्पादन जो कि आंध्र प्रदेश में ही होता है, ठीक है। चिल्ली का उत्पादन है, चिल्ली आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। इमेज में तो नहीं, यहाँ पर इमेज में यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो चिल्ली सबसे ज़्यादा पैदावार होता है कि जो कि दूसरे देश में भी शेयर एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पैदावार होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। राइस होता है, माइस होता है। माइस जो कि सबसे ज़्यादा होता है बिहार के अंदर, सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है, ठीक है। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन है, जो कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है बिहार। पल्स होता है, कोरोडेंट होता है, कॉटन होता है, टोमेटो होता है, शुगर कैन होता है। शुगर कैन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, ठीक है। यूपी में आपको याद रखना है। आप कॉपी और पेन निकाल कर रखिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ एक्स्ट्रा, वो आप नोट करते जाए, ठीक है। नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन सा हो जाता है बात करें, ठीक है। तो नेशनल पार्क होता है पापीकोंडा नेशनल पार्क, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। पापीकोंडा नेशनल पार्क मैंने दो भी, पापीकोंडा या पापीकोंडा, ठीक है। कौदियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ठीक है। और बात करें तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कलिंगा में, ठीक है। और फिर बात करें तो जुमनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि नगर वुडलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। फिर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ज़्यादा है, बट मैंने थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है पे। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ठीक है। बात करें तो कम बालाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंडुइंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और बात करते हो नीला पक्कू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलिकट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। रोक्का पाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री लंकटेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, ठीक है। और बात के एक दो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आप रेगुलर वीडियो नहीं डालते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो एक संडे को भी जो वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि संडे को मेरे को टाइम मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट मैं आपके लिए बना देता हूँ। अब से रेगुलर वीडियो आएगा आपके लिए, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है, अब रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आता रहा हो तो आपको बताना है कि आप को वीडियो कैसा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। डैम्स की बात किया है, डैम्स की बात है, अगर आप गए हैं आंध्र प्रदेश तो आपको कौन सा अट्रैक्शन जगह आपको अच्छा लगा, कौन सा जगह आपको अट्रैक्ट किया, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आप गए हैं, ठीक है। अगर आप आंध्र प्रदेश से तो आपका कमेंट सेक्शन में बताना आप आंध्र प्रदेश से कहाँ है, और लाइक कर दीजिए, अपना हाजिरी जनाना है, ठीक है, अटेंडेंस लगाना है, ठीक है। तो श्री सैलम डैम जो कि कृष्णा रिवर पर, ठीक है। और बात करें सोमालिया, ठीक है, सोमासिला डैम जो कि पेन्ना रिवर पर, ठीक है। और प्रकाशन बैरेज जो कि कृष्णा रिवर पर, जो कि कृष्णा रिवर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डैम दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर त्रिपुरी रिजर्वियर जो कि गोस्टानी रिवर पर, ठीक है। और फिर गंडीपोलम, ठीक है, गंडीपोलम सिरवरियम जो कि पेन्नार पर है, ठीक है। फिर बात करें तो दुका डैम जो कि गोदावरी रिवर पर, ठीक है, याद रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि टोटली यहाँ का इंडिया के अंदर 63 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चुका है, जो कि करेक्टली अपलोड किया गया है। बात करें 2022 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अब मई में कर रहा हूँ, ठीक है, मई में कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग वीडियो। तो आज 22 मई हो जाता है, ठीक है, 22 मई, ठीक है, हो जाता है आज सैटरडे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, याद आपको रखना है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो 63 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटली हो जाता है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से यहाँ पर हो जाता है। पुलिकट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो पुलिकट यहाँ पे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोलेरी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। रोला पाडू बर्ड सेंचुरी है, अटपाका बर्ड सेंचुरी है, नेपा पाडू बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और नीलापुड़ू बर्ड सेंचुरी है, अपलाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, लापुड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। टेम्पल बात किया जाए तो मैंने टेम्पल आपको बताया बालाजी टेम्पल जो कि सबसे फेमस है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और बात किया जाए तो बहुत सारा साउथ इंडियन में सबसे ज़्यादा फेमस आपका टेम्पल ही हो जाता है, ठीक है, जबकि बहुत लोग यहाँ पे
विजिट करना जाता है, टूरिस्ट प्लेस सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं तो साउथ इंडिया में ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल बहुत ही, एशिया का सबसे ज़्यादा टेम्पल बड़ा आपको पता होगा तमिलनाडु में, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल आप तो नाम सुने होंगे, ठीक है। और बात किया जाए तमिलनाडु में बहुत सारा जगह घूमने वाला भी है, ठीक है, जैसे हम बात किया जाए तो महाबलीपुरम, और बात किया मरीना बीच जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मरीना बीच हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल जो कि तिरुमला में, ठीक है, और लेपाक्षी टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। रंग, ठीक है, रंगनाथा टेम्पल जो कि नेल्लोर में है, ठीक है। कनका दुर्गा टेम्पल जो कि विजयवाड़ा में, ठीक है, विजयवाड़ा, ठीक है। तिरुपति बालाजी टेम्पल है आपको जो कोई इमेज में शो हो रहा है, तिरुपति बालाजी टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और फिर कहते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल श्री सलीम में है, ठीक है। लॉर्ड मल्लेश्वरा टेम्पल जो कि विजयवाड़ा में, ठीक है। कुर्मा टेम्पल जो कि श्री कुल्लम में है। और फिर बात किया जाए तो अहो बिल्लम टेम्पल जो कि अंतपुर में है, ठीक है, अंतपुर में, ठीक है। आपको याद है कि लक्ष्मी टेम्पल और लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल और जो कि मैंने बताया, जो मैंने आपको बताया है, सभी आपको याद, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेजर रिवर तमिलनाडु, ये तो आप तमिलनाडु नहीं बात करें, इसको मेरे को डिलीट करना था यहाँ से, बट डिलीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे तो और आपका नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, तमिलनाडु से रिलेटेड मैं स्टैटिक जी के यहाँ पे बना चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात कर मेजर रिवर यहाँ पे कौन कौन से हो जाए, ठीक है। रिवर तो यहाँ पे बहुत सारे, बट मेजर जो रिवर है मैं वहीं इंक्लूड मैंने किया, ठीक है, ठीक है। तो बात करें, गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, पोलार मीन्स पेनार रिवर है, तंगरू भाद्रा रिवर है, और यहाँ पे बात किया जाए तो गौतमी गोदावरी रिवर भी यहाँ पर, ठीक है। फिर बात है लेक तो यहाँ पे बहुत सारा है, बट मैंने 2 ही लेक इंक्लूड किया है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। पुलिकट लेक है, फिर कोलेरू लेक है, ठीक है। पुलिकट लेक आपको इमेज में देख रहा हूँ, ठीक है। पावर पॉइंट, ठीक है, सॉरी पावर पॉइंट नहीं, पावर प्लांट यहाँ पे कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट है तो, ठीक है, सिम हाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि इमेज में आपको सेव हो रहा है, ठीक है। इनोर थर्मल पावर प्लांट आपको दिख रहा है, ठीक है। कोवादा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है राजस्थान में, ठीक है। सोलर पावर प्लांट जो कि कुरनूर में है, जो कि अल्टा मेगा सोलर पावर प्लांट, ठीक है। बात गई इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो कि केरला के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया केरला के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया किसका, सोलर पावर प्लांट का, ठीक है, सोलर पावर प्लांट का, ठीक है। थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग स्लिप माई टोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि थोड़ा मेरा जो नहीं बोला जाता है, मेरा जो टोंग है उसमें थोड़ा जो नहीं बोला जाता पक गया, इसलिए थोड़ा बोलने में डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो इसके लिए मैनेज आप कर सकते हैं, ठीक है। फेमस एयरपोर्ट यहाँ पे कौन कौन सा एयरपोर्ट की बात करें, सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको बात किया जाए तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में हो जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के पास है, क्या है, यूपी के पास है, कहाँ है, यूपी के पास है, कहाँ है, यूपी के पास है, कहाँ है, यूपी के पास है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि विशाखापट्टनम में है, ठीक है। कुरनूल एयरपोर्ट जो कि कुरनूल में, ठीक है, कुरनूल पर है, ठीक है। राजामुंदरी एयरपोर्ट जो कि राजामुंदरी में है। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि विजयवाड़ा में, ठीक है। गन्नवरम इन विजयवाड़ा में, ठीक है। कदप्पा एयरपोर्ट जो कि टर्मिनल में है, ठीक है, टर्मिनल है, ठीक है। फेमस स्टेडियम फेमस जो कि यहाँ पे इमेज में आपको स्टेडियम दिख रहा होगा, ठीक है। राजशेखरन रेड्डी SCCA इसको शॉर्ट में बोला जाता है, VDCA क्रिकेट स्टेडियम है जो कि विशाखापट्टनम है, ठीक है। विशाखापट्टनम जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि विजयवाड़ा में, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि दिल्ली में भी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो कि हैदराबाद यहाँ पे कटिंग करना था मेरे को, ये मिस्टेक से यहाँ पे इट्स माय मिस्टेक, सो यहाँ पे आपको कटिंग कर देना। हैदराबाद तो है आपको तेलंगाना पड़ जाता है, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है जो कि स्टैटिक GK बनने वाला है, कौन सा, तो तेलंगाना के बारे में बनने वाला, जो कि हैदराबाद राजधानी है, ठीक है। GMC वालयोगी स्टेडियम जो कि स्टेडियम है, ठीक है। ट्राइब्स की बात करें, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जो कि कहाँ पड़ती है, निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब हैं, ठीक है। ट्राइब्स ये नहीं कि स्पेसिफिक किसी राज्य में पड़ता है, एक ट्राइब दूसरे राज्य में भी निवास करती हैं, ठीक है। तो एंड ट्राइब्स, संधु ट्राइब्स, ठीक है, भागदा ट्राइब्स, भील ट्राइब्स, गोंड ट्राइब्स, गवैफ ट्राइब्स, ठीक है, कमाला ट्राइब्स
कुलवार ट्राइब्स, मन्ना दोड़ा ट्राइब्स, ठीक है। तो ये जो होता है ट्राइब्स एग्जाम में 1 नंबर से जरूर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप ट्राइब याद रखिए, ट्राइब्स का इमेज आप यहाँ पे, ट्राइब्स मीन्स क्या होता है, जनजाति, हिंदी क्या होता है, जनजाति, जनजाति जो कि जंगल में निवास करते हैं, ठीक है, जनजाति बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट मोमेंट के बारे में। मोमेंट मीन्स क्या, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हो जाते हैं, मीन्स आप कहाँ कहाँ पे जाके टूरिस्ट के रूप में आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी गए हैं आंध्र प्रदेश में तो कौन सा आपको अट्रैक्ट किया स्थान जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। लेपाकाछी बील, ठीक है, भोजना कोंडा, विक्टोरी एट सी वार मेमोरियल, ठीक है, श्री कारका चेट्टू पुलम्बला अमावती टेम्पल जो कि यहाँ पे इमेज में आप पड़ेगा, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण सिम्हा स्वामी वरी टेम्पल, अमरावती स्तूपा, ठीक है, शेफाली टेम्पल, बेदारी त्रिस्मा स्वामी टेम्पल, लेनिन स्टैचू, सिलीपुरी मेतु, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। चलिए फिर आप बात करते हैं आंध्र प्रदेश के में निकनेम्स। निकनेम्स क्या होता है, उपनाम, ठीक है, उपनाम। जो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उनको किन किन नामों से जाना जाता है तो बात करें, ठीक है। तो विजयवाड़ा से पहले विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेंसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विजयवाड़ा को किस नाम से, द प्लेस ऑफ द विक्टोरी के नाम से जाना जाता है, क्या। भीमवरम, ठीक है, भीमावरम को सेकेंड बरदोई ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ प्रावनास एंड द बरदोई सेकेंड ऑफ इंडिया के नाम से जानता है, ठीक है। गुंटूर को सिटी ऑफ चिल्ली के नाम से, मैं आपको बताया सबसे ज़्यादा चिल्ली, रेड चिल्ली पाया जाता है जो कि उत्पादन हो जाता है आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। और कलिंगा तो पेनियर्स पैराडाइज सिटी ऑफ प्रावंस के भी नाम से जाना जाता है कलिंगा को, ठीक है। फिर बात करें तो पुडुचेरी आपको पता होगा कि जो कि एक यूटी है, ठीक है, यूटी है पुडुचेरी, उसको किन नाम से जाना जाता है तो पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ये इंक्लूड मैं कर चुका हूँ तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंस डांस, यहाँ पे फोक डांस कौन कौन सा हो जाता है तो कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया जो कि लेडीज यहाँ पर जो कि नृत्यांगना, ठीक है, कुचिपुड़ी परफॉर्म करे डांस, ठीक है। तो कुचिपुड़ी हो जाता है। फिर विलसिनी नट्यम, आंध्र नट्यम, बुरक्षा मट्यम, ब्रि नट्यम, भुट्टा, भुमलू, थूरू, भुमलटा, दीपू डांस, तपिलोगुड़ू, ठीक है, कोट्टम द लंबनी, ठीक है, कोट्टम और आपको ये, और यहाँ पे कुचिपुड़ी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा एग्जाम, ठीक है, एसएससी के एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल यहाँ पे कौन कौन से मनाया जाता है, ठीक है। तो पोंगल जो कि तमिलनाडु में भी मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी वरी ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, बहुत महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। उगली फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उगली फेस्टिवल मनाया जाता है। 2 डेक्कन फेस्टिवल ऑफ ब्रिंग्स के मनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि इमेज में आपको सी हो रहा है। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। 4 दिन का और फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। गणेश चतुर्दशी मनाया जाता है, महाशिवरात्रि दीपावली मनाया जाता है, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिए ना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और फिर बात किया तो विशाखा उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे कौन कौन सा हो जाता है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे कौन कौन सा, ठीक है। तिरुपति, विजयक तो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विजयक में बहुत सारा यहाँ पे कंपनियाँ भी है, ठीक है। अहो विलियम है, राजा मुंदरी है, अमरावती है जो कि राजधानी है, जाके लक्ष्य, ठीक है, लेपाक्षी है, अराकू वैली है, कुरुमकुल है, विजयवाड़ा है, ठीक है, अनंतगिरी हिल्स है, ठीक है, अनंतगिरी हिल्स आपको इमेज में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना, ठीक है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना। फिर बात करें ग्राफिकल इंडिकेशन में जीआई टैग। आंध्र प्रदेश के अंदर किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग क्या होता है कि ग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन। ग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स ये होता है कि जो कि वैसा प्रोडक्ट जो कि उसी राज्य में स्पेशलिस्ट बनाया जाता है तो उसी को जीआई टैग देती है सरकार, ठीक है, सरकार देती है, ठीक है। तो जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग कौन सी देश देती है तो पेरिस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, पेरिस जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कंधार लड्डू
लड्डू है, ठीक है, कंधार लड्डू है, ठीक है, एक मैंगो है, ठीक है। इसका प्रकार क्या है तो बंगना पाल है, ठीक है, बंगला पाल है, ठीक है। और फिर बात क्या है तो बोल्लू बीरा और बुदिति बेला एंड ब्रास क्राफ्ट, ठीक है। और बात करें तो धर्मवलम मंदरुम पोटाकू सारीज, ये क्या है, ये बहुत लंबा नाम है तो आप यहाँ से शॉर्ट करके पोटू यहाँ पे पोटू सारी याद कर सकते हैं। गुंटूर सनम और कोंडा पाली टॉयज को दिया गया खिलौने एक प्रकार है, ठीक है। मदपुलम, ठीक है। और बात करें तो मंगला प्रगरी सारी एंड फैब्रिक्स। और फिर बात करें तो पेदमा कलमकारी को दिया गया, कलमकारी एक फुदमा कलमकारी एक फूड है, ठीक है। और फिर बात किया तो नेक्स्ट अपना जीआई टैग है क्या तो श्री कलमकारी, ठीक है, श्री कलमकारी, ठीक है। और बात की जाए तो नेक्स्ट अपना थोलू बोमता, ठीक है, थोलू बोमता तिरुपति लड्डू मैंने आपको बताया इंक्लूड किया है मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बात किया तो वेंकटागिरी साड़ी, ठीक है। और फिर एक और साड़ी है तो जमदाई साड़ी, ठीक है, जमदाई साड़ी मैंने उपडा जमदाई साड़ी, ठीक है। फिर बात करें तो जीआई टैग इतना ही था, बहुत सारे जीआई टैग है बट मैंने चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया, ठीक है, सबसे पहले तो रसगुल्ला को दिया गया, ठीक है। रसगुल्ला को नहीं दिया गया, रसगुल्ला को दिया गया बंगाल में दिया गया, ठीक है। सबसे पहले दिया गया तो टी को दिया गया, ठीक है। टी को कौन सा टी है तो ब्लैक टी जो कि कहाँ उत्पादन होता है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, जो कि 2004 में दिया गया, ठीक। कब दिया गया तो 2004 में दिया गया था जीआई टैग, ठीक है। तो किसको तो टी को दिया गया था, ठीक है, टी को दिया गया था ग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो चलिए लेसन अपना समाप्त हो चुका। अब बात करेंगे हम लोग एमसीक्यू तो भागिएगा नहीं, आपका टेस्ट अभी मैं ले लूँगा कि आप कितना ध्यान से वीडियो देखे हैं, केयरफुली देखे या नहीं देखे, ठीक है, कि आप इधर उधर नज़र मारते हैं, ठीक है। तो चलिए और इस एमसीक्यू समाप्त होने के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्यूज़ मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट अपना एमसीक्यू आता है तो टोटल इंग्लिश में है बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो डोंट वरी डोंट पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो लिसन मी केयरफुली, ठीक है, केयरफुली। So again 5 seconds I give 5 seconds and after 5 seconds you can answer, okay, you can answer, okay, in comment section, okay। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश मीन्स नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोटल कितना आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो 5 सेकंड होता है 1 2 3 4 5 योर टाइम इज फिनिश, ठीक है, आपका टाइम ख़त्म हुआ। तो टोटली अंदर मैं आपको बताया कि 26 है, कितना है 26 है। चलिए तो अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, तो आपको देख पा रहा ना ये आप हैं, ठीक है ना, सोचिए आप ही और आप सोचेंगे कि आप कितना गलत करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट द त्रिमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड, ये जो वेंकटेश्वरा टेम्पल है जो कि किस जगह पर है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए बताइए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहाँ है तो चित्तूर में, ठीक है, कहाँ है चित्तूर में, ठीक है, चित्तूर में। तो नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़िए आप क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ आंध्र प्रदेश, मीन्स वह कौन सा राज्य है जो कि शेयर करता है आंध्र प्रदेश से अपना बॉर्डर, ठीक है। तो गोवा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ठीक है, कौन कौन शेयर करता है, ठीक है, कौन कौन से शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश तो सबसे ऊपर है तो करेगा कहाँ से, ठीक है, उत्तर प्रदेश तो कर ही नहीं सकता, तो गोवा उस लास्ट में तो करेगा ही नहीं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश तो करेगा ही, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो करेगा ही, केरला नहीं करेगा, केरला का की साइड में पड़ जाता, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट बार करते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ नंबर एमसीक्यू आता है, ठीक है। एमसीक्यू मीन्स का मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस, ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। डोंगरी है क्या बताइए तो,
डोंगरी नहीं है सर, डोंगरी तो है तो जम्मू कश्मीर का पड़ जाता है, उर्दू तो ये होता ही नहीं है। उर्दू होता है बट दूसरे राज्य में पड़ता है, होता है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज हो जाता है। मराठी आपको पता है जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र का अपना नेक्स्ट वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो आने आएगा, ठीक है। आई विल क्रिएट वीडियो महाराष्ट्र रिलेटेड आफ्टर 5 days, ओके, तो डोंट वरी। तेलुगु यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, तेलुगु, राइट आंसर तेलुगु हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हु इज़ द प्रेजेंट CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है मैं आपको बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, ठीक है, तो कौन हो जाता है, ठीक है, TN रब्बी। TN रब्बी कौन आपको पता है? TN रब्बी, डू नो TN रब्बी इज द प्रेजेंट गवर्नर इज द तमिलनाडु। तमिलनाडु के गवर्नर जो कि प्रेजेंट में TN रब्बी जी है, ठीक है, TN रब्बी जी के, TN रब्बी नहीं, यहाँ पे RN रब्बी होना चाहिए, ठीक है, TN रब्बी लिख दिया मैं मिस्टेक से। पुष्कर सिंह धामी जो कि यूके मीन्स का शॉर्ट नेम, उत्तराखंड के जो कि CM है, ठीक है। फिर बात करें सेकंड टाइम यह अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, श्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के CM है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा YS जगनमोहन रेड्डी जी, ठीक है। अपना 6 नंबर आता है, तो व्हाट रैंक्स डज आंध्र प्रदेश होल्ड इन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ द इन द एरिया वाइज, ठीक है। इंडिया में एरिया वाइज आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, ठीक है, बताना था आपको, बोलिए, चलिए बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका 7 आंसर, मैंने आपको बताया ही क्या 7th आंसर इसका हो जाएगा। 7वां स्थान है क्या, एरिया के अनुसार बात किया जाए तो 7वां है, और जनसंख्या के अनुसार बात किया जाए तो पॉपुलेशन अनुसार तो 10 हो जाए, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, मूव ऑन द नेक्स्ट पिक, वेयर इज द कैपिटल ऑफ आंध्र। इस तो सबसे इजी क्वेश्चन है, पटना तो हो नहीं सकता, पटना कहाँ की राजधानी, तो बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। गांधीनगर जो कि गुजरात का है, अमरावती जो कि यहीं का है, आंध्र प्रदेश का है, नॉन ऑफ द नहीं हो सकता। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना 10 में कितना आंसर राइट आपका होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं, हाउ मेनी स्टेट डू आंध्र प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर, मीन आंध्र प्रदेश से कितने राज्य का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। तो 6 कोई चांस नहीं, 2 कोई चांस नहीं, 3 कोई चांस नहीं, 5 इट्स राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 8, ठीक है। और फिर बात किया आंध्र प्रदेश का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज द फोक डांस ऑफ द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फोक डांस कौन सा हो जाए, ठीक है। मैंने आपको फोक डांस स्टार्टिंग में ही बताया था आंध्र प्रदेश का, तो मोहिनीअट्टम तो हो नहीं सकता है, तो तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में ही होता है, केरला में, सॉरी, मोहिनीअट्टम केरला में होता है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु में होता है। गरबा तो गुजरात में होता है, ठीक है, गरबा गुजरात में होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाता है कुचिपुड़म में कौन नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपना बात करते हैं 10 नंबर को था अपना द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यू कैन सी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो विच ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द आंध्र प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो मैंने आपको बताया है चित्तूर, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, अमरावती। कौन सा, अमरावती तो यहाँ की राजधानी हो जाती है, तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको टोटली 10 MCQ मैंने आपको बोला था और मैं डिस्कस कर चुका, ओके। तो चलिए बात करते हैं, अब अपना क्यूज़ की बारी आती है, क्यूज़, ठीक है। अब आपकी बारी बताना, ठीक है। तो हु इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई हु इज इट, कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान सकते हैं यह कहाँ के गवर्नर है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यह कहाँ के गवर्नर है, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और 10 MCQ में आपका कितना आंसर राइट हुआ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो पसंद आपको आ गया होगा तो लाइक करें, देन आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड
कमेंट। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, जहाँ रहे स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा।